ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूज्यनीय भगवान बाबा, मेरा ऐसा मानना है, सशरीर हमारे बीच मौजूद हैं। परम आदरणीय भक्तगण, छात्रों, भाइयों और बहनों, आज हम सब भगवान बाबा का 99th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। अगले साल ऐसी आशा है कि भगवान हम सबको आशीर्वाद देंगे। जब वो अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो हम सब यहां मौजूद रहेंगे। क्या कारण है कि हमेशा महापुरुष होते हैं, अवतारी व्यक्ति जो होते हैं, हम उनकी जयंती या उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं? इसका क्या कारण है? हमने कभी विचार किया इस विषय पर? क्या यह कारण है कि हम आए, मिले जुले, खाना साथ में खाएं, कुछ भजन गाएं, कुछ गीत गाएं? हाँ, क्या केवल वही कारण है, या एक दूसरे से मिलें? इसके पीछे कोई ना कोई विचार अलग है। ऐसा माना गया है कि जब हम किसी अवतारी व्यक्ति या किसी महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं, उनके शरीर छोड़ने के उपरांत भी, तो हम एक दूसरे को यह याद कराने का प्रयास कर रहे हैं जो वे उपदेश देकर के गए, जो वे अपना जीवन जी करके गए। हम एक दूसरे को यह याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम उनके जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को कितना सार्थक बना सकते हैं। तो आज का मेरा कुछ प्रयास ऐसा ही रहेगा कि हम बाबा के जीवन से जो वे अपने भक्तों को कुछ संदेश दे गए हैं, कुछ उपदेश दे गए हैं, कुछ सीख दे गए हैं, उससे हम प्रेरणा लेकर के कैसे अपना जीवन और अधिक अच्छा बना सकते हैं। ऐसा माना गया है कि हर मनुष्य को एक 100 वर्ष का जन्म दिया गया है। ऐसा मानते थे प्राचीन काल में कि हर मनुष्य की अवधि 100 वर्ष जीने के लिए है और उसको 4 आश्रमों में विभाजित किया हुआ था। ऐसा मानते हैं कि पहले 25 वर्ष जो हैं वह ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसके उपरांत गृहस्थ आश्रम 25 से 50, 50 से 75 तक के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से ऊपर जब हो जाएं, जब तक कि वे 100 वर्ष पूर्ण करें, तो उसके लिए संन्यास आश्रम निरूपित किया गया था। पर इन 100 वर्षों में हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या रोड मैप है, हमें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कुछ। बाबा के एक अनन्य भक्त हैं डॉक्टर पद्मनाभन। वे बेंगलोर में एक बहुत नामी गिरामी डेंटिस्ट रहे हैं और उनका बहुत नाम था, और वे बाबा के संपर्क में आए जब सबसे पहले वे केवल मात्र 21 वर्ष के थे। आज मैं केवल अपनी जो बात कर रहा हूं, उनके और उनके परिवार का जो बाबा के साथ सानिध्य था और बाबा ने उनसे क्या बातचीत करी, उसका कुछ उल्लेख करने का प्रयास करूंगा। तो डॉक्टर पद्मनाभन जब 21 वर्ष को हुए तो सबसे पहले उन्होंने बाबा के दर्शन किए। और आप जानते हैं बाबा का उस समय क्या उम्र रही होगी? बाबा मात्र 18 वर्ष के थे, यानी कि बाबा डॉक्टर पद्मनाभन से 3 वर्ष कम थे। अब जब पहली बार डॉक्टर पद्मनाभन बाबा के पास आए तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व है बाबा का, उनमें कुछ ऐसी अनबूझ पहेली है, उनको हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचने का ऐसा प्रेम है कि उस प्रेम के अभिभूत होकर के वे पूरे जीवन भर स्वामी के लिए समर्पित हो गए। और वे बताते हैं कि उस जमाने में उनको अगर बेंगलोर से पुट्टपर्थी आना होता था तो कई बार एक एक दिन, डेढ़ दिन लगता था आने के लिए, क्योंकि उस जमाने में पुट्टपर्थी पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रोड नहीं थी। कुछ समय के उपरांत जो डॉक्टर पद्मनाभन हैं, उनकी शादी हुई, उनके कुछ बच्चे हुए और उनकी एक बहुत प्यारी गुड़िया थी जिसका नाम था गीता मोहन राव, जिसको हम आज इस नाम से जानते हैं। तो गीता मोहन राव बताती हैं कि जब वे छोटी थी तो उनको नहीं याद
कि वे किस वीकेंड पर फिल्म देखने गई हों या छुट्टियां मनाने गई हों या कोई म्यूजियम में गई हों या पार्क में घूमने गई हों, उनका रूटीन होता था कि हर 15 दिन में जिस तरह बच्चे गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के पास जाते हैं, उसी तरह वह अपने माता पिता के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए पुट्टपर्ती आ जाती थी। और जब छोटे से बच्चे को, एक 7-8 वर्ष के बच्चे को आप पुट्टपर्ती के डिसिप्लिन में बिठाएं तो वो बच्चा क्या करेगा दिन भर? आपको सुबह बाबा दर्शन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद भजन होते हैं, फिर बीच में गैप आता है, तो बच्चा दिन भर क्या करे? तो वो बताती हैं कि मुझे बाबा ने कहा कि यू मस्ट कीप योरसेल्व्स बिजी। तो मैं उस दौरान जब प्रोफेसर कस्तूरी सनातन सारथी की प्रिंटिंग करते थे, और उस जमाने में वो प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो ऑटोमेटिक नहीं थी, वो केवल एक थी कि जिसमें एक प्लेट बनती थी। आप एक प्लेट प्रिंट करते थे, एक पेज निकालते थे, फिर दूसरी प्लेट प्रिंट करते थे, तो इस तरह से निकालते थे। तो बोले उस कार्य में मैं प्रोफेसर कस्तूरी की दिन भर मदद करती थी। जो ही मैं वहाँ सनातन सारथी के ऑफिस में जाती तो प्रोफेसर कस्तूरी साहब का चेहरा खिल उठता कि उनको आज बाबा ने एक असिस्टेंट भेज दिया है। और वो बोलते थे, बेटा अपनी फ्रॉक के ऊपर एक एप्रन पहन लो और आ जाओ प्रेस का काम करने। और वो बोलती है, मैं खुशी खुशी अक्सर वहां प्रेस के अंदर बाबा के साथ काम करती थी। अब एक बार बाबा ने कहा, जो डॉक्टर पद्मनाभन है, कि इस बार मैं बैंगलोर आपके साथ आपकी गाड़ी में चलूंगा। अब बाबा उनकी गाड़ी में बोले तो उस जमाने में उनके पास कौन सी गाड़ी थी? वो स्टैंडर्ड हेरल्ड की जो छोटी सी गाड़ी है जिसपे 2 लोग आगे बैठ सकते थे, इंडिविजुअल सीट्स थी, और पीछे जाने के लिए जब तक आप सीट ऊपर नहीं करेंगे अंदर व्यक्ति नहीं जा सकता था, क्योंकि केवल 2 डोर कार थी वो। अब वो छोटी सी गाड़ी, अब उसमें उन्होंने पूछा कि बाबा आप कैसे चलेंगे इसमें? मेरे साथ तो मेरी बेटी है, मेरी धर्मपत्नी है, आपको बहुत दुविधा होगी। बाबा बोले नहीं नहीं, कोई दुविधा नहीं होगी, तुम एक काम करना, तुम चुपचाप गाड़ी चलाना, आगे तुम्हारी पत्नी बैठ जाएगी, मैं तुम्हारी बिटिया के साथ पीछे बैठूंगा। तो बोले बाबा ये तो हरगिज हो ही नहीं सकता, आप पीछे बैठेंगे तो आगे आगे आपको आगे बैठना पड़ेगा। बाबा बोले नहीं, तुम अपनी पत्नी के साथ आगे बैठो, मैं तुम्हारी बिटिया के साथ पीछे बैठूंगा। अब वो बाबा की आज्ञा थी, तो वो बताते हैं कि मैं आगे गाड़ी चला रहा था और उस टाइम पे भी 7 से 8 घंटे लगते थे गाड़ी के अंदर भी बैंगलोर पहुंचने में। तो उस जमाने में ना गाड़ी में कोई टेप रिकॉर्डर था, ना कोई रेडियो था, अर्ली 60s और लेट 50s की बात रही होगी। तो बिटिया जो थी वो गीता मोहन राव जिनका नाम है, वे बहुत चुलबुली थी और बार बार बातें कर रही थी और बाबा को एंगेज रख रही थी। माता पिता बार बार उसको टोकते थे कि बेटा तुम बाबा को डिस्टर्ब मत करो, बाबा से ठीक से बात करो, और बाबा थे कि वो उसको बार बार बोलते थे कि तुम बात करो और बोलो। अब उसको समझ नहीं आ रहा था, मेरे माता पिता मुझे बातचीत करने को मना कर रहे हैं और बाबा मुझसे बोल रहे हैं कि बार बार बात करो। थोड़ी देर के बाद कार में पूरा सन्नाटा छा गया, एकदम चुप्पी छा गई पीछे। और क्या हुआ? बाबा ने उस बिटिया को बोला, तुम्हें क्या भजन सुनने हैं? तो उसने कहा, बाबा इस कार में भजन कैसे सुन सकेंगे? तो बाबा ने कहा, तुम एक काम करो, तुम अपना सर मेरे सीने पे रख दो। तुम जो ही अपना सर मेरे सीने पे रखोगे, तुम्हें पुट्टपर्ती के भजन हॉल में जो भजन हो रहे हैं वह सुनाई देंगे। तो उस लड़की को लगा ये कैसा जादू है कि बाबा कार में बैठे हैं, उसमें कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है, रेडियो नहीं है, भजन कैसे सुनाई देंगे? तो वे बोलती हैं, मैंने अपना सर बाबा के सीने पर रख दिया, और जो सर रखा तो पहले ओमकारम की आवाज आई और मैंने उठ के बाबा को देखा तो बाबा बोलते हैं, चुप, सुनते रहो सुनते रहो। और फिर बोलती, मैंने गणेश का भजन सुना, गुरु का भजन सुना, सर्वधर्म भजन सुने, और सारे भजन सुने। उसके उपरांत बाबा ने कहा, तुम्हें आनंद आया? तो वो बोली, बाबा मुझे तो यूं लग रहा था कि मैं पुट्टपर्ती में बैठी हूं और सारे के सारे भजन आपके सीने पर कान लगा करके सुनने से मुझे प्राप्त हुए। आप सोचिए, ऐसा बिरला व्यक्ति जो बाबा के साथ गाड़ी में बैठ करके अपने बचपन में गया है, और जब वो बचपन में गया तो बाबा ने उनको भजन कैसे सुनाए? अपने हृदय से सुनाए। तो उस बिटिया की मैं बात आपको करना चाहूंगा। तो वो बोलती हैं कि जब मैं 20 वर्ष की हो गई तो बाबा के पास एक बार पुट्टपर्ती आई और बाबा से मैंने पूछा कि बाबा आज मेरा जन्मदिन है। तो बाबा बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और बाबा ने कहा, बेटा तुम कितने वर्ष के हो गए? तो उसने कहा, बाबा मैं आज 20 वर्ष की हो गई। तो बाबा ने कहा, शाबाश, 20
में अगर तुम दो शब्द हैं 2 and 0, 2 और 0, अगर तुम 2 और 0 को ऐड करो तो क्या आता है? तो उसने कहा बाबा बड़ा सिंपल है ये तो, 2 और 0 को ऐड करोगे तो 2 आएंगे। तो तुम्हें मालूम है जब तुम 20 वर्ष के हो जाते हो तो तुम्हें क्या करना, कौन से 2 कार्य करने चाहिए? तो वो बोली बाबा मुझे नहीं मालूम। तो बोले बाबा तुमको बताते हैं। फिर बाबा ने कहा जब कोई भी बच्चा अपने टीन एज से 18 से 19 से बाहर आ जाए और जब वो 20 वर्ष का हो जाए तो उसको अपने दिल के अंदर 2 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और वह है श्रद्धा और भक्ति। बाबा कहते हैं अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति का बीज डालना चाहिए जो ही आप 20 वर्ष के हो जाओ। तो यह उसको जन्मदिन पे संदेश दिया कि तुम्हें अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति को विकसित करना है। तो वह बोली जब मैं बैंगलोर आ गई तो मैं निरंतर ऑर्गेनाइजेशन में भी जाती थी, भजन्स में भी जाती थी, नगर संकीर्तन में भी जाती थी, सेवा का काम भी करती थी, और मन ही मन यह भावना रहती थी कि मुझे श्रद्धा और भक्ति विकसित करनी है। पर समय निकलता गया, हमने पता नहीं कितनी श्रद्धा और कितनी भक्ति विकसित की, और समय कैसे दौड़ता है आप और मैं जानते हैं बराबर। 10 वर्ष का समय निकल गया। इस 10 वर्ष के समय में गीता मोहन कहती है मेरा विवाह हो गया, मेरे 2 बच्चे हो गए, और मैं वहाँ बैंगलोर में थी जब बाबा बैंगलोर में थे। तो मैं अपने 30वें जन्मदिन पर बाबा के पास में गई तो बाबा ने मुझसे पूछा आज कैसे आए? तो वो बोली बाबा मेरा जन्मदिन है आज। ओह तुम्हारा जन्मदिन है? तो बाबा अपना पीछे हटे, उसको चरण स्पर्श दिया, उसको बहुत आशीर्वाद दिया और पूछा अम्मा अभी तुम कितने वर्ष के हो गए? तो उसने कहा स्वामी आज मैं 30 वर्ष की हो गई। बोले अरे वाह 30 वर्ष की हो गई। 30 में कितने हैं? 3 + 0, 3 + 0। तो 3 + 0 करो तो क्या होता है? अब उनको मालूम था कि 10 साल पहले बाबा ने क्या कहा है। तो उसने कहा स्वामी 3 + 0 में 3 आता है, तो तुम्हें कौन से 3 गुण विकसित करने हैं? बोले बाबा मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। बोले अरे तुमको मैंने पिछली बार बताया था ना 20 में क्या करते हैं। तो बोली 20 में श्रद्धा और भक्ति, आपने 2 गुण विकसित करने को बोला था, अब 30 में क्या करना है? तो बाबा बोले 30 में तुम्हें 3 काम करने हैं। त्रिकरण शुद्धि, यानी तुम्हारा मन, वचन और कर्म, यह तीनों एक जैसे होने चाहिए। जो मन में है वही आपके वचन में होना चाहिए और वही आपके कर्म में होना चाहिए। और बाबा बोले आजकल थोड़ा डिसबैलेंस ज़्यादा है, मन में लोग कुछ और सोचते हैं, मुंह से कुछ और बोलते हैं, उनके काम बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। तो अगर जब तुम 30 वर्ष के हो जाओ तो अगले कुछ वर्षों के लिए आपको त्रिकरण शुद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, यानी मन, वचन और कर्म में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। तो वो कहती है मैंने मन में गांठ बांध ली कि मुझे मन, वचन और कर्म में एक रूपता लानी है। तो मैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, अगर कोई मुझसे पूछे कि आज मेरा भजन कैसे हुआ, तो मैं कहती थी आपका भजन तो बहुत बेकार हुआ, आपको नहीं गाना चाहिए। तो लोग मेरे को बोलते थे अरे ये बड़ी मुंहफट है, ये तो कुछ भी बोल देती है, किसी की भी इज्जत उतार देती है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसने सोचा मन ही मन कि बाबा ने मुझे कहा कि जो तुम्हारे मन में है वही वचन में होना चाहिए, वही कर्म में होना चाहिए, पर शायद मैं कुछ गलत कर रही हूं, तो मुझे मन, वचन और कर्म की एक रूपता लाने के लिए कुछ और प्रयास करना पड़ेगा। अब कुछ वर्षों के बाद वो वहां से शिफ्ट होके बैंगलोर से चली गई यूएसए। अब यूएसए से एक बार उनका आने का मौका मिला और पुट्टपर्ती आई और उनका जन्मदिन निकल गया। अब 40वें जन्मदिन के अगले दिन जब गीता मोहन राव लाइन में एक गुलाब का फूल लेके बाबा के पास बैठी, तो बाबा ने बड़े प्यार से उनको देखा और पूछा तुम कभी आए? तो उसने बताया कि स्वामी मैं यूएसए से कब आई। अच्छा क्या है आज? तो वो बोली स्वामी आज मेरा 40th बर्थडे है, आज 40वां जन्म दिवस है। तो बाबा ने उसको बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, उसको वापस आशीर्वचन दिए, उनको पाद नमस्कार दिए और कहा 40 में कितना होता? तो बोले स्वामी 4 + 0 4 होता। तो तुमको याद में तुमको 20 में क्या बोला? बोले स्वामी आपने 20 में बोला था श्रद्धा और भक्ति। 30 में क्या बोला? बोले त्रिकरण शुद्धि। तो 40 में अब क्या करना होगा? तो
तो बोले स्वामी मुझको नहीं मालूम, आप बताइए। बोले 40 में 4 काम फॉलो करने हैं। वो क्या है? जो हमें हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया है, 4 पुरुषार्थ का पालन करना है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। यानी इन चारों पुरुषार्थों को हमें पालन करना होगा जब हम 40 वर्ष के हो जाएं। तो उसने कहा स्वामी धर्म में कैसे? बोले धर्म मतलब राइटियसनेस, यानी जो सही है वह करना है। यहाँ धर्म का आशय हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म से नहीं है। धर्म का आशय है कि जो सही है वही हमको करना है, तो वह धर्म का मतलब। और अर्थ, अर्थ यानी पैसा। बोले आज हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, पर आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 40 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको दिखता है कि मेरी एक पत्नी है, मेरे बच्चे हैं जिनको आगे चल करके मुझे हायर एजुकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, इनकी शादी करानी पड़ेगी, इनको सेटल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अर्थ की आवश्यकता है, यानी पैसे की आवश्यकता है। तो आपका पूरा ध्यान पैसा कमाने पर भी होना चाहिए। पर वह पैसा कैसे कमाना है? बाबा कहते हैं वह धर्म के मार्ग पर चल के पैसा कमाना है। यानी गलत कार्य नहीं करने, रिश्वत नहीं दिखानी, गलत शॉर्टकट नहीं अपनाने, ऐसे कार्य नहीं करने हैं कि जिनको करने से अर्थ तो आए पर अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं धर्म के मार्ग पर चल के अर्थ आपको अपनी जीविकोपार्जन के लिए करना पड़ेगा। और दूसरा क्या बोला? काम एवं मोक्ष। काम यानी इच्छाओं की पूर्ति। हम में से कौन ऐसा है जो यहाँ बोलेगा कि मेरे में इच्छाएं नहीं हैं? जब व्यक्ति 40 वर्ष का होता है तो उसकी कई इच्छाएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं धर्म के मार्ग पर चल के पैसा कमाओ, अपनी इच्छाओं को शांत करो। पर इन इच्छाओं को शांत करते करते एक ही बात ध्यान रखो कि मेरा अल्टीमेट एम, मेरा अल्टीमेट गोल, मेरा आखिरी लक्ष्य मोक्ष है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो मोक्ष की जो प्राप्ति है, तो जब मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो केवल एक इच्छा सदा रहनी चाहिए, वह इच्छा है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की पूर्ति आपको 40 वर्ष के उपरांत करना शुरू कर देना चाहिए। अब समय जैसे कहते हैं बहुत तेजी से निकलता है। अब जो हमारे कहानी के नायक हैं डॉक्टर पद्मनाभन, वो 80 वर्ष के हो रहे थे। अब जब वो 80 वर्ष के हो रहे थे तो उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखा और कहा कि बाबा मैं अगले सप्ताह में 80 वर्ष का हो रहा हूँ, तो क्या मैं आपके दर्शन करने के लिए पुट्टपर्ती आ सकता हूँ? तो बाबा ने उनको बोला तुम बिल्कुल पुट्टपर्ती आओ, और जैसे तुम्हारे समाज में तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं, मैं बिल्कुल ठीक वैसे ही तुम्हारे लिए जन्मदिन मनाऊंगा। अब पद्मनाभन सर कहते हैं मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ वहाँ पुट्टपर्ती पहुँच गया, और जब पुट्टपर्ती पहुँच गया तो वहाँ के आश्रम में इंस्ट्रक्शंस थे कि पद्मनाभन सर के बर्थडे वाले दिन क्या क्या खाना बनेगा, कितने मीठे बनेंगे, कितनी मिर्ची डलेगी। बाबा ने एक एक चीज़ बनाई थी और बोले थे पद्मनाभन को यह बहुत अच्छा लगता, उसकी पत्नी को यह अच्छा लगता, उसकी बेटी को यह अच्छा लगता, और ऐसे करके बाबा ने पूरा अपना मेन्यू बना के उनको सेट कर दिया था। तो यहाँ तक बाबा ध्यान रखते थे। अब जिस दिन उनका जन्मदिन हुआ तो बाबा ने पूरे पद्मनाभन परिवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया, और बाबा ने पूछा पद्मनाभन तुम कितने साल के हो गए? तो वो बोले बाबा मैं आज 80 साल का हो गया। बोले हाँ अब तुम तो बुढ़े हो गए हो, बाबा को देखो बाबा अभी यंग है 77 में। ऐसे करके बाबा ने हंस के बोला, और बाबा बोलते मैं बहुत खुश हूँ कि ये बुढ़ा हो रहा है, मैं तो जैसा था वैसा का वैसा हूँ। अब बाबा ऐसे कई बार अपने भक्तों के साथ मजाक करते थे, हंसते थे। ऐसे बाबा को जैसे आपने अभी देखा ना वीडियो में, बाबा वॉज नॉट अ सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन। वो हमेशा जोक्स करते थे, हमेशा लोगों के साथ हंसी ठिठोली करते थे, बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाते थे। जिसके साथ जिस माहौल में होते हैं वैसे ढल जाते थे। तो बाबा ने पूछा पद्मनाभन तुमको मालूम है तुम 80 वर्ष के हो गए? तो बोले हाँ बाबा मैं 80 वर्ष का हो गया। अब तुम्हें मालूम है 80 वर्ष में तुम्हें क्या करना चाहिए? तो बोले स्वामी मुझे नहीं मालूम मुझे 80 वर्ष में क्या करना चाहिए। तो बोले आज तुमको बाबा बताते हैं कि तुम्हें 80 वर्ष में क्या करना चाहिए। फिर अचानक बाबा की दृष्टि गीता मोहन राव जी पर गई, तो बाबा बोलते हैं तुमको मालूम कि 80 वर्ष में क्या करना चाहिए? तो वो चुप, वो बोली बाबा मुझे नहीं मालूम।
और फिर मन ही मन बोलती, मैं सोची क्या बाबा मुझे 20, 30, 40 का तो बोला, ये 50 कहाँ गया, 60 कहाँ गया, 70 कहाँ गया, आप तो सीधे 80 पे पहुंच गए। तो बोली, मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि बाबा कम से कम आगे सीरियल में तो चलिए, आप 40 से सीधे 80 पर जंप कर गए हैं। तो बाबा ने जैसे मान लो उसकी मन की बात पढ़ ली और बाबा ने बोला, तुमको मैंने क्या बताया था सबसे पहले? तो बोले स्वामी 20वें वर्ष में श्रद्धा और भक्ति। बोले वेरी गुड। 30वें वर्ष में त्रिकरण शुद्धि, मन वचन और कर्म में एक रूपता। 40वें साल में बोले क्या बोला? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 बोले। फिर बाबा बोले अब बताओ 50वें साल में हमें क्या करना चाहिए? तो गीता मोहन फिर बोली, बाबा मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको बोला जाए कि तुम बताओ और वो नहीं बताता, तो क्लास का मॉनिटर बोलता है सर मैं बताता हूँ। तो उस तरह से बाबा मुस्कुरा के बोले, मैं तुमको आज बताता हूँ कि तुम्हें 50वें वर्ष में क्या करना है। 50वें वर्ष में अंक क्या हुए? 5 और 0। तो 5 और 0 को प्लस करो तो क्या निकलता है? 5 आता है। तो इस समय तुम्हें 5 काम करने हैं। तो बोले स्वामी, बोले तुमको मालूम है कौन से 5 काम करने? बोले नहीं स्वामी। बोले तुमको तुम्हारा शरीर जो है यह पंचभूतों का बना हुआ है और तुम्हें 5 इंद्रियां दी गई हैं। तुम्हें इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने का काम 50वें वर्ष से शुरू कर देना चाहिए। तुमने 20 से 30 एक कार्य किया, 30 से 40 एक कार्य किया, अब 40 से 50 तक कार्य किया। अब 50वें वर्ष में आके जो आपकी 5 इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारी आंखें क्या करती हैं कि हमेशा इधर उधर भटकती रहती हैं, देखती रहती हैं क्या चीज़ लुभावनी है। हाँ, और जैसे ही हम 56 दुकान से निकलते हैं तो हमारी नाक के अंदर पोहे, जलेबी, समोसे, कचौड़ी और चाट की क्या बढ़िया बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है और इमीडिएटली मुंह के अंदर पानी आने लगता है। और कोई अगर आवाज़ लगा दे कि अरे भैया आइए जरा हमारे यहाँ कुछ मिठाई भी खा लीजिए, तो सोने पे सुहागा। तो सेंस कंट्रोल कहाँ जाता है हमारा? हमारे हाथ से हमारा स्कूटर या हमारी गाड़ी स्वयमेव रुक जाती है और हम देखने जाते हैं कि कहाँ से वो बढ़िया खुशबू आ रही है और वो कौन कढ़ाई के अंदर बिल्कुल नया माल तल रहा है। तो अपन 2, 4, 5 समोसे तो इंदौर वालों के लिए बड़ा कॉमन है खाना, और खाने के बाद अगर जलेबी कहीं और मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा, वो भी बहुत बढ़िया। तो बाबा कहते हैं बस यहीं आकर के उम्र में आपको अपने सेंसेस को, आपको अपने जो 5 सेंसेस दिए गए हैं, आँख, नाक, कान, बोलने की शक्ति और हाथ, इनको कंट्रोल करना होगा। इनको वेवर्ड नहीं होने देगा। आँख क्या चाहती है? हमेशा कोई लुभावनी चीज़ देखे। हाँ, और आपको क्या होता है? जुबान क्या चाहती है कि कभी किसी की निंदा करे, कभी किसी की बुराई करे। और कान, अगर आपको यहाँ बिठा करके इस तरह से एक प्रवचन दिया जाए तो मन में इच्छा हो रही होगी, अरे भाई वो कब भोजन शुरू होगा, आज भोजन में क्या बना होगा। हाँ, अगर ऐसे कोई प्रवचन दे रहा है तो मन वहाँ आ रहा है आपका। हाँ, पर किसी ने बोला कि त्रिभुवन भैया यहाँ खड़े होकर किसी की निंदा करेंगे तो हमारे कान एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि क्या बोलने वाले, आज किसके बारे में बुराई होने वाली, ज़रा ध्यान से सुने। तो बाबा कहते हैं बस यही चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में अवॉइड करनी है। ज़बान क्या गलती करती है? यह जो एक जिसे कहते हैं लेदर का टुकड़ा है, एक चमड़े का टुकड़ा है जो बाबा ने दिया, पर यह चमड़े का टुकड़ा कितना नुकसान कर सकता है। बाबा बोलते हैं जो सबसे बड़ा गलत काम करते हैं अत्यधिक बोलना इस जुबान के माध्यम से। तो बाबा बोलते हैं 50 की उम्र में आके इस जुबान का इस्तेमाल कम कर लीजिए, अधिक बोलना कम कर लीजिए। जब बोलें तो मीठी वाणी में बोलें, अच्छा बोलें, और सबसे बड़ी बात, हमेशा जुबान से भगवान का नाम लेने की आदत डाल लें। उसी तरह इन हाथों से किसी की टांग खिंचाई ना करें। इन हाथों से जब भी सेवा का मौका मिले तो सेवा करें। इन कानों के माध्यम से जब भी हम भगवान का प्रवचन सुन सकें, कुछ अच्छी बातें सुन सकें, कुछ अपने आप को जिसे कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कर सकें, जीवन में कुछ आगे बढ़ने की लालसा कर सकें, तो इन कानों के माध्यम से करें। और इन आँखों के माध्यम से हर व्यक्ति में अपने माता पिता की छवि देखें, अपने भाई की छवि देखें, अपने बहन की छवि देखें। उसमें अगर आपका कोई दुश्मन भी है, उसमें अगर कोई व्यक्ति आपको प्रिय नहीं भी है, तो भी उसके अंदर भगवान को देखने का प्रयास करें, ताकि आँखें
जो एक गलत दृष्टि देती है, कुदृष्टि देती है, वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो 50 वर्ष में बाबा ने कहा आपको अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ेगा। फिर बाबा ने अगला प्रश्न वापस पूछा उसी इंटरव्यू में गीता जी से कि अब 60 की उम्र में क्या करना पड़ेगा। तो वापस बोली, स्वामी मुझको नहीं मालूम, आप बार बार मुझसे क्यों पूछते हो, आप ही बताइए ना कि 60 में क्या करना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं बड़ा सिंपल है, 6 + 0 बोले 6। तो आपको अब कुछ 6 काम करने हैं, और वो काम क्या है, अवॉइड करने हैं उनको। आपको अपने शरीर में कुछ गलतियां हैं उनको निकालना है। तो बोले स्वामी क्या निकालना है। बोले आपके शरीर में 6 बहुत पॉइजनस, बहुत विषात्मक चीजें हैं। बोले क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो बोले क्या है, काम यानी अत्यधिक इच्छा कि आज मेरे पास स्कूटर है तो कल मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, तो फिर मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, फिर गाड़ी के ऊपर बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, फिर एक बंगले के साथ 2 बंगले होने चाहिए, और वो तो उसके पास ऐसा है, और धीरू भाई अंबानी तो 40 माला की बिल्डिंग में रहते हैं, मैं तो 1 माले की बिल्डिंग में रहता हूँ, 2 माले की बिल्डिंग में रहता हूँ। तो ऐसे अगर हम कंपैरिजन करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं इच्छाओं की आसक्ति बढ़ती जाएगी, और आपका जो मन है वह आपको पागल बना देगा, शांति नाम की चीज कोई भी नहीं रहेगी। दूसरा, क्रोध। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यह बोलता है कि मैंने क्रोध पर विजय पा ली। केवल 2 व्यक्ति मेरी निगाह में हैं, एक तो जो झूठ बोलता है, और दूसरा जो अपनी पत्नी के सामने ना बोले ये चीज। हाँ, तो तब हर व्यक्ति क्रोध पर विजय पा चुका है। अगर कोई व्यक्ति वाकई अपने क्रोध पर विजय पा ले तो वह अपनी जो धर्म पत्नी के सामने अगर गुस्सा न करे तो फिर वो मानने वाली बात हो जाती है कि उसने क्रोध पर विजय पाई है। तो पहली चीज काम, दूसरा क्रोध, और तीसरी चीज है लोभ, लालच। बाबा बोलते हैं हम सब में लालच कूट कूट के भरी है। हम कहीं जा रहे हो सड़क के ऊपर, कहीं 500 का नोट अगर गिरा हुआ दिख जाए तो हम यह नहीं देखते कि कोई दूसरा आदमी ढूंढ रहा है या नहीं, हम चुपचाप जाके वो नोट उठा लेंगे। आपको 500 के नोट की कोई आवश्यकता नहीं है, पर कोई ना कोई उठा लेगा, और उठा के क्या करेगा, जेब में डालेगा। हाँ, तो वो बोलते हैं फाइंडर्स कीपर्स, लूजर्स वीपर्स, वो वाली सिचुएशन होती है। तो हमारी जेब में जिसने पहले देखा उसने उठा लिया। तो लोभ एक ऐसी चीज है हर व्यक्ति में कभी समाप्त नहीं होता। आज मेरा 1 प्लॉट है तो मेरे 2 प्लॉट होने चाहिए, 2 प्लॉट है तो मेरा बंगला होना चाहिए, बंगला है तो मेरा बड़ा बंगला होना चाहिए। वह लोभ कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं यह लोभ का भी जो कीड़ा है यह आपको अपने पर्सनालिटी में से, अपने व्यक्तित्व में से निकालना पड़ेगा। और फिर चौथी चीज है मोह, अटैचमेंट। हमें कितना मोह है अपनी चीजों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से। तो बाबा कहते हैं आपको कुछ समय के उपरांत यह मोह भी कम करना पड़ेगा। खासकर वह जो वस्तुओं के प्रति मोह है, आसक्ति है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। दूसरा है मद। मद यानी घमंड। हम में से कौन यह व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे में घमंड नहीं है। हर आदमी अपने आप को शहंशाह समझता है, हर आदमी अपने आप को तुर्रम खान समझता है। और इंदौर में तो कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, अगर स्कूटर वाला भी आपकी गाड़ी को मार के चला जाएगा तो वो घूर के ऐसे देखेगा आपको कि मान लो आप गाड़ी गलत लेकर के आए हैं। तो उस समय आप घमंड ना करें, उस स्कूटर वाले को आप हाथ जोड़ दें और कहें भाई मेरी गलती है, आप आगे निकल जाओ। तो उससे आप कोई छोटे नहीं बनोगे। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घमंड भी है। और आखिरी में है मत्सर। मत्सरा यानी ईर्ष्या, जेलसी, जलन की भावना। जब मेरा पड़ोसी नई गाड़ी लेके आता है तो क्यों मेरा दिल थोड़ा सा बैठ जाता है और लगता है काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती, और मन में ईर्ष्या आ जाती है। अगर उसका बंगला बड़ा हो जाता है मेरे बंगले से तो क्यों हो जाता है। तो वही होती है ना, एक सर्फ की ऐड थी कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, तो वो वाली बात होती है। तो हमें यह ईर्ष्या का कांटा भी जो है अपने व्यक्तित्व में से निकालना पड़ेगा। अब बाबा बोलते हैं जब 60 के हो गए, अब 60 के बाद 10 वर्ष तक आपको निरंतर प्रैक्टिस करना है कि किस तरह इन षड रिपु को आपको अपने जीवन से निकालना है। जब 70 के हो जाते हैं तो बाबा बोलते हैं अब तुम रिपीट करो कि तुमने 70 तक क्या किया। तो वो रिपीट करती हैं 20 से 30 तक श्रद्धा और भक्ति का पालन किया, 30 से 40 तक त्रिकरण शुद्धि लाने का प्रयास किया, 40 से 50 तक 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन किया, और 50 से 60 तक
सेंस कंट्रोल, जो 5 इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया। 60 से 70 तक षड रिपु को बाहर निकालने का प्रयास किया। अब जब 70 वर्ष के हो गए तो बाबा बोलते हैं अगर 60 वर्ष तक तुमने यह प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हारी स्थिति कैसी हो जाएगी, जैसे आसमान में सप्तऋषि हैं। बाबा बोलते हैं 70 वर्ष में आके 7+0 पे आप सप्तऋषि का दर्जा पालोगे। और यह सप्तऋषि हमारी इंडियन माइथोलॉजी में ऐसा माना गया है कि ये वह महान ऋषि मुनि थे जो केवल अपने स्थान पर बैठ करके प्रार्थना एवं भक्ति करते थे। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ये बार बार बोलते थे, और वो जब चाहें भगवान के पास उनका एक्सेस था। तो बाबा बोलते हैं जब तुम 70 के हो जाओ तो अगले 10 वर्षों तक के लिए तुम्हारा दर्जा सप्तऋषि का हो जाएगा। और तुम्हारा काम क्या है, जिस तरह वह बैठ करके प्रार्थना करते हैं और भक्ति करते हैं उस तरह तुम समाज में बैठ करके अच्छे काम करो, सेवा के काम करो, प्रार्थना के काम करो, भक्ति के काम करो। तो 70 से 80 तक 10 वर्ष तक आप सब समाज में सेवा का काम करें, बाबा ने ऐसा बोला। अब जब आप 80 के होते हो, जो पद्मनाभन हो गए थे, तो बाबा ने अब पद्मनाभन से पूछा कि पद्मनाभन अब तुम बताओ, तुम 80 के हो गए हो तो अब तुम्हें क्या करना है। तो वो बोले पद्मनाभन सर कि बाबा मुझको नहीं मालूम, आप ही बताइए। तो बाबा बोले 80 में कितने हुए, 8+0 तो क्या हो गया, बोले 8 हो गए। तो अब 8 मतलब क्या, बोले जब तुमने 70 वर्ष तक यह रूटीन फॉलो किया तो 80 वर्ष की उम्र में आपकी सिचुएशन हो जाएगी अष्टदिग्पालक की तरह। अष्टदिग्पालक यानी जो हमारे यहाँ 8 दिशाएं हैं, ये 8 दिशाएं जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से 8 दिशाएं हैं। तो बोले अष्टदिग्पालक क्या करते हैं, उनका काम होता है कि वे 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं, उन पे निगरानी रखते हैं। तो जब आप 80 के हो जाएं तो आपका काम है केवल अपने ऊपर निगरानी रखने का और भगवान का घर में बैठ करके प्रार्थना करने का। आप जब 80 के हो जाएं तो अगले 10 वर्षों तक निरंतर प्रार्थना करते रहें, भगवान को याद करते रहें अष्टदिक्पालकों की तरह। और फिर 80 के बाद आप जो ही 90 के होंगे तो फिर क्या करना होगा। तो फिर सबने हाथ जोड़े, बाबा आप बताइए हमें क्या करना होगा। तो बाबा बोले जब तुम 90 वर्ष को प्राप्त होगे तो आप नवग्रह बन जाओगे। और नवग्रह क्या करते हैं, जो 9 प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, वे सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। तो तुम्हारा सूर्य कौन है, तुम्हारे सूर्य भगवान हैं, तुम्हारे सूर्य स्वामी हैं। तो तुमको स्वामी के इर्द गिर्द अपने आप को रखना है। और नवग्रह बनने के बाद कैसे रखोगे, तुमने 10 वर्ष तक प्रार्थना करी अष्टदिक्पालक बन के, तो 90 वर्ष को प्राप्त होने के बाद अगले 100 वर्ष तक तुम ध्यान करोगे। तो ध्यान केवल भगवान का करोगे, एक ही ध्यान कि मुझे अपने सूर्य के इर्द गिर्द जो मुझे ऑर्बिट दिया गया है, जो मुझे रास्ता दिया गया है, उसके इर्द गिर्द मुझको चलना है। और फिर बाबा बोलते हैं जब तुम 100 वर्ष को प्राप्त करोगे, जो बाबा बोलते हैं मैं अपने सब भक्तों को आशीर्वाद देता हूं कि वे 100 वर्ष को प्राप्त करेंगे। और मैंने खुद प्रशांति निलयम में देखा है कि कोई बिरला ही व्यक्ति है जो जल्दी जाता है, अधिकांश व्यक्ति वहां 100 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं। और बाबा बोलते हैं जब व्यक्ति 100 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो उसमें 3 हैं, 100। जब आप 100 को ऐड करो तो क्या बनता है, क्या बनता है, 1। तो बाबा बोलते हैं जब तुम 100 वर्ष के हो जाओगे तो यू विल बिकम वन विथ डिविनिटी, तुम ईश्वर में विलीन हो जाओगे, तुम खुद ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर लोगे अगर 20 वर्ष से तुम यह साधना करने का प्रयास करो। अक्सर होता है अक्सर मैंने महसूस किया कि जब हम बाबा का जन्मदिन मनाते हैं तो हम बाबा की लीलाओं की घटना के बारे में करते हैं, बाबा के मिरेकल्स के बारे में बात करते हैं, पर बहुत कम मौका मिलता है जब बाबा के उपदेश, बाबा की शिक्षा और बाबा हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करें।
तो आज मेरा यही प्रयास था कि आप सबके साथ मिलके एक ऐसी अलिखित चीज़ जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, पर एक भक्त को बाबा ने बिठा करके सिखाया और उस भक्त ने मंच के माध्यम से हम सब तक अपनी बात पहुंचाई। अब समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मेरे पास अधिक समय नहीं है, केवल एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। बात क्योंकि बर्थडे की हो रही है, 23 नवंबर 2024 में बैठे हैं, मैं आपको फ्लैशबैक में ऑलमोस्ट 39 साल पहले ले जाता हूँ। 1985 23 नवंबर की बात थी, बाबा का 60th बर्थडे, षष्ठाब्दी पूर्ति, जो कि साउथ इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है एक स्पिरिचुअल यर्निंग के हिसाब से। तो बाबा का 60th बर्थडे हुआ। अब जब 60th बर्थडे समाप्त हुआ तो उस समय भी बाबा बिल्कुल इरेक्ट चलते थे, रैम रॉड स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, और बाबा के बाल पूरे घने एकदम काले, और बाबा बिल्कुल ऐसे चुस्ती से दौड़ भाग करके करते थे मान लो कोई 30-35 साल का नवयुवक हो। तो अक्सर क्या होता था कि हम जो बच्चे थे वहाँ स्टूडेंट्स थे जब, और जो कॉलेज के लेक्चरर्स थे, जब उनका बर्थडे होता था तो वो एक गुलाब का फूल लेकर के बाबा के पास बैठते थे। जब बाबा उनके पास से निकलते थे तो बच्चे तो ट्रे लेकर के आगे बैठते थे, पर लेक्चरर्स पीछे बैठते थे अपने स्थान पर, कि जब बाबा दर्शन समाप्त करके हमारी ओर आएंगे तो हम बाबा को फूल ऑफर कर देंगे, और जब फूल देंगे तो बाबा मुझसे पूछेंगे कि आज क्या है। तो अगर बाबा ने पूछा तो चरण स्पर्श मिल जाएंगे, अगर नहीं पूछा तो नहीं मिलेंगे। पर बच्चे जो थे वो ट्रे लेके जाते थे, उसमें टॉफीज होती थी, इलायची होती थी, लवंग होती थी, 1-2 मूंगफली के दाने भी होते थे जो बाबा खा लिया करते थे। तो अक्सर बाबा वहाँ टॉफीज जो है बच्चों पे उछाल देते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था बच्चों को। पर अब लेक्चरर्स लोग तो ट्रे के अंदर टॉफी इत्यादि लेके नहीं बैठ सकते, तो वो केवल एक गुलाब का फूल लेके बैठते थे। तो ऐसे ही हमारे एक लेक्चरर थे, वो बैठे हुए थे फूल लेके जेब में, कि बड़ी आस के साथ कि बाबा मेरे पास से निकलेंगे तो मैं बाबा को फूल अर्पित करूंगा। तो जैसे ही बाबा पास में आए, उन्होंने अपनी जेब से फूल निकाला और फूल निकाल करके बाबा को दिया और कहा, बाबा आपके लिए। तो बाबा ने रुके, बहुत प्रेम से उसका फूल लिया और कहा, आज क्या है? तो बोले, स्वामी आज मेरा जन्मदिन है। ओ तुम्हारा जन्मदिन है? ये दिसंबर 1985 की बात है। ओ तुम्हारा जन्मदिन है, अभी तुम कितने साल का हुआ? तो वो बोले, स्वामी आई हैव टर्न्ड 50 years old। बोले, शाबाश, यू आर 50 years old, आई एम 60 years young। बाबा ने ऐसा बोला। बोले, देखो तुमको, अभी तुम 50 साल का है, तुम्हारा बाल ग्रे हो गया, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ गई, तुम 50 साल के कहाँ लगते हो, तुम तो 70 साल के लगते हो। फिर बाबा हम सब की ओर मुखातिब हुए, जो बच्चे बैठे हुए थे। हम लोग भी खिलखिला के हंसे स्वामी के जोक पे, दैट यू आर 50 years old एंड आई एम 60 years young। फिर बाबा ने बोला, तुम अपने आप को देख रहे हो? हम बच्चों की तरफ बोला, तुम में से भी कुछ बच्चों के बाल ग्रे हो गए हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ बच्चों के बाल झड़ गए हैं पूरे सिर के, और तुम लोग अभी से बुढ़े दिखने लग गए हो। तो क्या कारण है कि तुम लोग 30, 40 और 50 में भी बड़ी उम्र के दिखने लग गए, और बाबा 60 साल की उम्र में भी एक युवक की तरह दिखते हैं? एंड माइंड यू, बाबा ने आज तक कभी भी अपने बाल काले नहीं किए, कभी लॉरियल वालों को प्रमोट नहीं किया कि आओ और मेरे बाल काले करो, कभी नहीं गए। मेरे को इसलिए पता है कि हम जब बाबा के यहाँ ड्यूटी देने जाते थे, कमरे की साफ सफाई करने जाते थे, कभी भी कोई कलरिंग एजेंट, कोई कॉस्मेटिक्स, कुछ भी नहीं था बाबा के ड्रेसिंग टेबल पे। बाबा बोलते थे, क्या कारण है कि 60 की उम्र में भी मेरे पूरे बाल काले हैं? और फिर साथ में बोले, क्या कारण है कि बाबा आज भी युवक की तरह लगते हैं? बताओ रीजन। तो हम सब ने बोला, बाबा आप भगवान हैं। भगवान का कोई लेना देना नहीं। दूसरा बोला, बाबा आप तो अवतार हैं। अरे अवतार का कोई लेना देना नहीं। स्वामी यू आर अ ग्रेट सोल। बोले, इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ एनीबडी सोल। बोले, क्या कारण है कि स्वामी इतने यंग दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं, जबकि यू ऑल लुक सो पेल इन फ्रंट ऑफ स्वामी? और वाकई हम में से कुछ लोग तो 30 वर्ष के भी नहीं थे, किसी के बाल उड़ गए थे, किसी के बाल सफ़ेद हो गए थे, और हमारे 50-50 साल के जो टीचर्स हैं, 55 साल के, वो बेचारे इतनी बड़ी तोन थी, उनके बाल भी नहीं थे, कईयों के पूरे सफ़ेद बाल थे, और वो लोग बाबा के सामने बुजुर्ग लगते थे। तो बाबा बोले, इसका एक ही कारण है। बोले, बाल मेरे भी गिरते हैं, और हम लोग जो वहाँ जाते थे तो कई बार आपको बोल सकता हूँ, अब ये बाबा क्योंकि नहीं है इस समय सशरीर, पर बाबा यहाँ मौजूद हैं तो उनकी प्रेजेंस में बोल सकता हूँ कि हम लोग जब बाबा की कमरे की सफाई करने जाते थे तो बाबा के ब्रश में जो बाल अटके होते थे वो हम उतार के अपनी जेब में डाल लेते थे, और वो बाल आज भी धरोहर के रूप में हम में से कुछ लोगों के पास है कि बाबा का एक पार्ट हम लोगों के पास आज भी मौजूद है।
तो हम लोग देखते थे कि बाबा के भी बाल झड़ते हैं, तो बाबा बोले ऐसा नहीं कि मेरे बाल नहीं गिरते, मेरे बाल भी गिरते हैं, आप लोगों के भी बाल गिरते हैं, पर आपके बहुत सारे बाल गिरते हैं और फिर वो जैसी ग्रीन ग्रास होती ना, दो यहां से उगी, दो यहां से उगी, ऐसे करके बाल उगते हैं। पर बाबा के बाल जब उगते हैं तो आपने देखा है शुगर केन, गन्ना कैसे उगता है, एकदम थिक, एकदम लश, बोले बाबा के बाल बिल्कुल वैसे उगते हैं। तो क्या कारण है? अब फिर हम सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहे, बाबा सबको मना करते रहे, फिर बोले मैं बताता हूं, इसका एक ही कारण है। और फिर बोले बाबा चित्त शुद्धि, बोले विचारों में निर्मलता। अगर आप सब अपने विचारों में निर्मलता ले आओगे, अगर आप हमेशा अच्छा सोचोगे, अगर आप हमेशा लोगों की सेवा करने का सोचोगे, किसी का नुकसान करने की नहीं सोचोगे, तो बाबा बोलते आई ब्लेस यू विथ अ लॉन्ग लाइफ, आई ब्लेस यू विथ अ यंग लाइफ, यू विल लुक यंग फॉर एवर, योर फेस विल बी ब्राइट एंड शाइनिंग, बाबा ने कहा। और फिर कहा उसके लिए एक ही चीज है कि अपने विचारों में निर्मलता लेके आइए। तो आज हम सब बाबा का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम में से कई लोग फेशियल कराने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर्स जाते हैं यंग दिखने के लिए। तो बाबा ने एक फॉर्मूला दिया है कि अगर आपको हमेशा यंग दिखना है तो अपने विचारों में शुद्धता लाइए, अपने विचारों में निर्मलता लाइए। तो आज हम जब बर्थडे पार्टी में आए हैं बाबा की, तो क्या गिफ्ट लेके आए हैं? कोई गिफ्ट लाए हैं क्या? हम कोई गिफ्ट लाए हैं? ये कैसे बर्थडे मनाने आए हैं कि हम बाबा के पास आए और कुछ गिफ्ट भी लेके नहीं आए? तो लेकिन आज आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो अर्पित करनी पड़ेगी। तो आज हम बाबा को यह गिफ्ट अर्पित करते हैं कि हम जिस एज ग्रुप में भी हैं, बच्चे जो 10 साल के होते हैं वो खेलते कूदते हैं, 10 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं अनुशासन में रह के पढ़ाई करते हैं, पर 20 साल के आगे का जो बाबा ने रोड मैप दिया कि आपको जीवन का जीपीएस जिसको बोलते हैं बताया कि आपको कैसे क्या करना है, तो हम जीवन के जिस भी पड़ाव पर हैं 20 से लेके 90 तक, तो हम बाबा से वचन देके जाएंगे आज कि बाबा जो आपने हमसे एक्सपेक्टेशन करी है कि उम्र के उस पड़ाव पे हमको वो करना है, तो हम निश्चित रूप से उसको करने का पालन करेंगे। इस कार्य को करने के लिए हमें शक्ति दीजिए, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलके करबद्ध होके बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनके बर्थडे पर आए हैं तो उनको गिफ्ट के रूप में हम वह चीज़ देके जाएंगे जो आज बाबा ने हमको इस संदेश में दी है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे मुखातिब होने का। जय साईं राम।